हाय हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब सुनिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए मेरी ओर, और इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको इस लेक्चर देखने के बाद दोबारा बुक या कॉपी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अब इज मैटर अराउंड अस प्योर समझने से पहले देखिए, हम लोग पीछे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं मैटर क्या है। मैटर का मतलब हुआ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। मतलब कोई भी चीज है सर जो जगह छेके जिसमें मास हो, वह मैटर कहलाया था। ठीक है, हम लोग देखे थे मैटर को दो भागों में बांटा, दो बेसिस पे बांटा था। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे जो बांटा था उसी को सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ठीक है दोस्त, शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपको हम लोग आपसे सिंपल वे में पूछे, आप जो दूध खाते हैं या पीते हैं वो क्या प्योर है या इम्प्योर है? आप बोलिएगा सर अगर जहां बात करें उसमें पानी उनी नहीं मिला है तो उस एक तरह का शुद्ध पदार्थ है, मतलब प्योर है। आप अपने भाषा में बताइएगा। लेकिन वह इम्प्योर है, कैसे उसको समझना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पानी वाटर वाटर की बात करें, वाटर हम लोग जानते हैं सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनल है। आपसे पूछेंगे वो शुद्ध है या अशुद्ध, आप बोलिएगा सर उसमें दो तरह का चीज है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अशुद्ध है लेकिन है शुद्ध, कैसे उसको इसमें समझना। ठीक है सर। तो देखिए, मेटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो जगह छेके जिसमें मास हो उसको दो बेसिस पे बांटा। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार देखे तो एक बात याद रखिएगा, जितना पढ़ रहे हैं ना पूरा बुक का समरी यही है, इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। और आज इंट्रोडक्शन का क्लास है, इसीलिए इसको शॉर्टकट में समझ रहे हैं। तो सर केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मेटर को दो भागों में बांटा, पहला प्योर, दूसरा इम्प्योर। इम्प्योर को ही हम लोग मिक्सचर नाम से जानते हैं। ठीक है सर। अगर देखिए, प्योर प्योर का मतलब हुआ सर, प्योर का मतलब है सर जिसमें एक ही तरह का पार्टिकल निकले, जिसमें एक ही तरह का कण हो, एक ही तरह का एटम हो या एक ही तरह का मॉलिक्यूल्स हो, उसी को प्योर बोले। फिर से सुनिए, प्योर का मतलब हुआ सर जिसमें एक ही तरह का एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो। एटम मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को ही एटम और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अगर एक ही तरह का एटम मॉलिक्यूल्स है, एक ही तरह का कण है, उसी को प्योर बोले। आयरन सिंपल में ले ले, आयरन भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि आयरन एक ही तरह का कण आयरन कण से मिलकर बनल है। ठीक है सर, आयरन एटम से मिलकर बनल है। देखिए, प्योर को फिर से सुनिए, प्योर को दो भागों में बांटा, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। फिर से सुनिए, प्योर को दो भागों में बांटा, पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। सर एलिमेंट क्या है, ध्यान से समझिए। दुनिया में जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, जो कुछ भी दिख रहा है वह यही 118 गो एलिमेंट से मिलकर बनल है। यही एलिमेंट जुट के टोटल कितना है, 118 गो। यही एलिमेंट जुट करके कंपाउंड बनाता है। फिर से सुनिए, टोटल एलिमेंट 118। अगर एलिमेंट जुटे, केमिकली कंबाइन हो तो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनेगा। सर एक तो उदाहरण दीजिए, एलिमेंट टोटल कितना, 118। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुटा तो वाटर बना। सिंपल, अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा, सिंपल एक उदाहरण लीजिए। आप जिस पे बैठे हुए हैं, लकड़ी पे बैठे हुए, वुड मतलब ब्रेन जो आपका बना हुआ लकड़ी का बना हुआ, अगर वुड की बात करें हम, इसमें तीन तरह का एलिमेंट है। पहला कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन। कहने का मतलब हुआ सर अगर लकड़ी की बात करें उसमें भी तीन तरह का एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। उसी तरह दुनिया में हर एक चीज जो कुछ भी आपको दिख रहा है यही 118 का मिक्सचर है, या यही 118 को मिलकर बनल है, जिसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब देखिए, ये जो 118 गो एलिमेंट है,
118 गो एलिमेंट है। फिर इसको क्लासीफाई किया गया 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। फिर से सुनिए, मेटल का मतलब हम लोग जानते हैं, जैसे अगर आयरन की बात करें, सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, ये सब मेटल होता है। क्यों सर मेटल होता है? क्योंकि वह मेलिएबिलिटी को दिखाता है। मेलिएबिलिटी दिखाने का मतलब हुआ, अगर आयरन को हम लोग हमरिंग करें, हमर से पीटे, थीन सीट में बदल जाएगा। जिसको पीटने पे थीन सीट में बदल जाए, जो डक्टिलिटी को दिखाता है, जिसको घींचने पे तार टाइप में बन जाए, उसी को मेटल कहते हैं। ठीक है सर। अगर आयरन ले लें, गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, ये सब हो गया मेटल। नॉन मेटल का मतलब हुआ सर, जो ना तो मेलेबिलिटी को दिखाएगा, मतलब ना तो उसको थीन सीट में बदल सकते हैं, ना तो डक्टिलिटी को दिखाएगा, ना तो उसको तार टाइप में बदल सकते हैं। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन सिंपल उदाहरण लीजिए, कार्बन को तोड़ेंगे तो थीन सीट में बदलने वाला नहीं है, टूट के बिखर के छोटा छोटा कण में बदल जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया नॉन मेटल। तीसरा मेटलॉइड्स, जो मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाए, नॉन मेटल का भी दिखा, उसी को मेटलॉइड्स कहते हैं। चलिए, ये था हम लोगों का प्योर का क्लासिफिकेशन। सर एलिमेंट के बारे में तो समझ गए। एक एलिमेंट का सिंपल डिफिनेशन हुआ, जिसको तोड़ने पे एक ही तरह का कण निकले, एक ही तरह का एटम निकले। जैसे एलिमेंट का मतलब हुआ जिसको स्प्लिट करे, मतलब तोड़े तो एक ही तरह का कण निकलेगा। सिंपल, गोल्ड को तोड़ेंगे तो उसको काटना शुरू करेंगे तो गोल्ड का ही छोटा कण एटम निकलेगा। ठीक है सर, इसीलिए इसको एलिमेंट बोले, इसीलिए प्योर सब्सटेंस हुआ। अब दूसरा है कंपाउंड, कैसे बनेगा? यही 2 गो एलिमेंट जब जुट जाएगा तो कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड 2 तरह का होता है, आयनिक कंपाउंड, उसके बाद कोवैलेंट कंपाउंड। फिर से सुनिए सर, ये अलग अलग तरह का एलिमेंट जुटेगा तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। क्या तरह का? आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक का उदाहरण पूछे, NaCl। दूसरा कोवैलेंट कंपाउंड H2O। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है सर। अब है इम्प्योर सब्सटेंस। ये प्योर का क्लासिफिकेशन था, और याद रखिए इस सब के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ शॉर्ट कोट समरी हम देकर आपको समझाना चाह रहे हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। ठीक है सर। इम्प्योर का मतलब हुआ सर इम्प्योर को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब सिंपल, मिक्सचर से पता चला सर उसमें मिलावट होगा 2-4 गो चीज का। ठीक है सर, मिलावट। मिक्सचर को 2 भागों में बांटा, पहला होमोजेनस, दूसरा हेट्रोजेनस। होमोजेनस का मतलब हुआ 2 गो चीज को मिलाने पे अगर सही ढंग से मिल जाए, पता ना चले, उसी को होमोजेनस कहते हैं। अगर आपको शुगर देंगे, मतलब चीनी, पानी में कहेंगे मिला दीजिए, चीनी का कोई पार्टिकल आपको नजर नहीं आएगा, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप से देखने पे भी नहीं दिखेगा। इसीलिए इसको बोले होमोजेनस मिक्सचर। इम्प्योर को 2 भागों में, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, जिसका पार्टिकल थोड़ा बहुत दिखे या जो सही ढंग से ना मिला हो, उसी को हेट्रोजेनस कहते हैं। सर अगर शुगर मतलब चीनी, सैंड मतलब बालू को मिला दें तो हेट्रोजेनस मिक्सचर। मिल्क का उदाहरण इसलिए लिए क्योंकि हम लोग जानते हैं सर, दूध है उसमें अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट रहेगा जो कि सही ढंग से मिला हुआ नहीं रहता है। ये था हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, आगे सब के बारे में, इम्प्योर का डिफिनेशन, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर का डिफिनेशन, सबका डिफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना MSCC पूर्णिया।